नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर खान पान की बदलती तस्वीर, और जिसको हम लगभग लास्ट सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि हमने उस पार्ट को अच्छे से रीड कर लिया है। आज हम यहाँ पर एक बार चैप्टर को रिवाइज करेंगे और साथ ही पार्ट से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने इस पार्ट को घर पर एक बार रिवाइज किया होगा, क्योंकि आपको होमवर्क में दिया गया था और मैंने आपसे कहा था कि कोई भी डाउट हो चैप्टर से रिलेटेड, कोई भी ऐसा प्रश्न जो आपको समझ में ना आया हो, कोई ऐसी चीज, तो उसे नेक्स्ट सेशन में क्लियर करें। तो अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है चैप्टर से, कोई भी चीज ऐसी है जो समझ ना आई हो, तो उसे जरूर पूछें। और इस तरह से हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए, हमारा चैप्टर है खान पान की बदलती तस्वीर, और इस पार्ट के बारे में जितना एक तरह से काफी चीजें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी है, काफी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है कि आखिर ये हमारा चैप्टर है किस बारे में, क्या कुछ चीजें हैं इसमें। तो जैसे यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो ये हमारा पाठ है खान पान की बदलती तस्वीर, ये हमें बता रहा है कि किस तरह से समय के साथ, यानी कि जो समय हमारा चेंज हुआ है, समय परिवर्तित हुआ है, तो उसके साथ कैसे ये सारी चीजें, यानी कि हमारा जो रहन सहन है और हमारा रहन सहन, हमारा एक तरह से भाषा भूषा, क्योंकि अब देखिए क्या होता है, पहले बहुत ज्यादा अंग्रेजी को इतना ज्यादा एक तरह से महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन अब क्या होता है कि लोग ज्यादातर जब बात करते करते हैं तो अंग्रेजी में एक तरह से बात करना पसंद करते हैं। और एक तरह से जो हिंदी बोलता है उसे बहुत कम आंका जाता है। ये चीज आपने देखी होगी कि जो हिंदी बोलता है उसे बहुत कम आंका जाता है। तो और इंसान का जो एक देखिए, जब सबसे वैसे तो अगर देखा जाए तो इंसान जो है वो पहचाना जाता है अपने व्यक्तित्व से, ठीक है। लेकिन आजकल जो है इंसान को उसकी उसके पहनावे से, कि अगर उसका पहनावा अच्छा है, अगर वो पहनावे से एक तरह से बिल्कुल सही लग रहा है, तो इसका मतलब कि वो अच्छे घर से है या अच्छा इंसान है, ये समझा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें मैंने आपको बताई थी इस बारे में कि किस तरह से जो ये इन सभी चीजों के साथ साथ खान पान की तस्वीर भी बदल रही है, किस तरह से खान पान की एक मिश्रित संस्कृति हमारे देश में आ रही है, जिसमें कि बहुत सारी चीजें, जैसे कि दक्षिण भारतीय व्यंजन और आपका जो ये फास्ट फूड है, जो आपका मध्य एक तरह से ये सारी चीजें मध्य वर्ग में भी आ रही है, और जो आपका जंक फूड है, और जो ये ढाबा संस्कृति है, और स्थानीय जो भोजन है उसके बारे में, और किस तरह से एथनिक जो भोजन है उसके बारे में, सारी चीजें डिटेल में मैंने यहाँ पर आपको बताई थी। फास्ट फूड के बारे में बताया था कि कितना ज्यादा पॉपुलर अब ये फास्ट फूड हो चुका है। और तो बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर अपने इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ी थी कि किस तरह से जो है खान पान की ये तस्वीर बदल रही है। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से, जब हम शुरुआत से बात करें, तो यहाँ पर एक तरह से पूरा एक तस्वीर ही जो है बदलती हुई नजर आ रही है। एक पूरा जो एक खाने के बारे में होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जैसे हमारे उत्तराखंड के जितने भी फूड हैं, ट्रेडिशनल फूड हैं, अब क्या होता है कि बहुत कम वो बनाए जाते हैं, बहुत कम खाए जाते हैं। लेकिन दक्षिण भारतीय भोजन जो है वो आपको हर एक रेस्टोरेंट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने कहा था कि जो स्थानीय भोजन है उसमें थोड़ा सा उसमें कमी आ रही है, और जो आपका बाकी जो चाइनीज है या फास्ट फूड है, जंक फूड है, इसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है। और देखिए, एक तरह से ये काफी ज्यादा आपके समय को बचाते हैं और काफी एक तरह से लोगों को
लोगों के लिए हर जगह पर उपलब्ध रहते हैं, लोग इनका फ़ायदा उठा पाते हैं, इनको एक तरह से टेस्ट कर पाते हैं। तो बहुत देश के साथ-साथ विदेशी फूड जैसे चाइनीज़, इटालियन, थाई फूड और बाकी भी जगह के जितने भी फूड्स होते हैं, उनको भी लोग ट्राई कर सकते हैं देश के किसी भी कोने में। तो काफ़ी चीज़ें तो सही हुई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है इसमें अंतर आया है। तो एक बार जो पाठ में यहाँ पर बातें थी उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर लास्ट में जो चीज़ें पढ़ी थी वो थी कि किस तरह से जो हमारा एक तरह से ये जो पुरानी चीज़ें हैं, जो स्थानीय हमारे व्यंजन हैं, ठीक है? जैसे समोसा है, जलेबी है, ठीक है? और आपका ढोकला है, ये स्थानीय व्यंजन जो है एक तरह से धीरे-धीरे और पहले के टाइम पे बाज़ार में ज़्यादातर पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ बनाई जाती थी, अब ये धीरे-धीरे बाज़ारों से गायब हो रही है। और अब जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी वो अब बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है और देखिए यहाँ पर क्या बताया है कि यहाँ पर पश्चिम की नकल में बहुत सारी चीज़ें हमने अपना ली हैं जो कि स्वाद और स्वास्थ्य के मामले में बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम पश्चिमी नकल के बारे में अगर कहें तो देखिए ज़्यादातर चीज़ें इसमें जो है मैदे से बनाई जाती हैं और आपको पता है कि मैदा जो है स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी एक तरह से बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना लाभदायक नहीं है। यानी कि अगर आप मैदे का पिज़्ज़ा और अगर आप नूडल्स और अगर आप मोमोज़ या इस तरह से मैक्रोनी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाज़ार में उपलब्ध हैं आज के टाइम में और स्थानीय व्यंजनों को एक तरह से हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते ये जो बाज़ार में मिलते थे चने और समोसे और जलेबियाँ, पकौड़ी, कचौड़ी ये सारी चीज़ें जो बाज़ार में मिलती थी हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते कहीं न कहीं इन्हें छोड़ दिया है। और देखिए मिश्रित संस्कृति के कारण हम कई बार चीज़ों का असली और अलग मज़ा नहीं ले पा रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक उदाहरण दिया था कि अक्सर हम प्रीति भोजों में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, जहाँ पर एक साथ ढेरों चीज़ें रखी होती हैं और जब हम उनको लेते हैं तो उनका स्वाद जो है गड़बड़ हो जाता है, बिगड़ जाता है और प्रायः ही हम उसका लाभ नहीं उठा पाते। यानी कि हम टेस्ट नहीं कर पाते चीज़ों को एक सा अलग-अलग। और इस तरह से वो कहते हैं कि हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेते हैं और और लग यही रहा है कि यही अधिक विकसित होने वाली और तरह-तरह से इसको जाँचते रहना ज़रूरी है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा विकसित होने वाली संस्कृति है जो ये खान-पान की बदलती तस्वीर है और इसको हमें क्या करना चाहिए तरह-तरह से समय-समय पर जाँचते रहना चाहिए कि कोई चीज़ जो हम कर रहे हैं, वो सही भी है या नहीं। इस तरह से हमें हमेशा उसको जाँचते परखते रहना चाहिए। तो पाठ को देखिए हमने यहाँ पर एक बार तो रिवाइज़ कर लिया है, अब हम इसको एक बार यहाँ पर इसके प्रश्न-उत्तर पर चलते हैं। तो देखिए अब हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो ये जैसे कि आपको पता है ये एक निबंध यहाँ पर लिखा गया है जो कि हमारे भोजन के ऊपर है कि किस तरह से हमारा खान पान जो है बदल रहा है हमारा भोजन जो है बदल रहा है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका इस पाठ से खान-पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है और अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। अब देखिए इस पाठ को आपने पढ़ तो लिया है अच्छे से, लेकिन मुझे लगता है कि इस पाठ में आप ज़्यादा सही उत्तर जो है अपने आप से जो आप जानते हैं, जो आप समझते हैं, जो आप अपने घर में देख रहे हैं, उन सब चीज़ों के आधार पर ज़्यादा अच्छे से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। और देखिए यहाँ पर कहा है कि खान-पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? तो देखिए खान-पान की 2 प्रश्न हैं यहाँ पर, तो पहला प्रश्न जो है हम करेंगे कि खान-पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का मतलब है या लेखक का तात्पर्य है कि देखिए मिश्रित संस्कृति की बात की है तो विभिन्न प्रांतों, विभिन्न देशों के व्यंजनों के अलग-अलग प्रकारों का एक मिला-जुला रूप जो कि
एक ही जगह पर ये सारी चीजें मिल जाती हैं, सारी चीजें उपलब्ध हो जाती हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर आप किसी बड़े होटल में या बड़े रेस्टोरेंट में अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपको देश विदेश से लेकर हमारे देश के कोनों के विभिन्न तरह के भोजन जो है मिल जाएंगे। अगर आप पंजाबी खाना खाना चाहते हैं, पंजाब की कड़ी चावल खाना चाहते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको पंजाब का सरसों का साग और मक्के की रोटी खानी है, वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप दिल्ली के छोले कुलचे खाना चाहते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप मुंबई के पाव भाजी खाना चाहते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। और अगर आप दक्षिण भारत का इडली डोसा सांबर वड़ा खाना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या कहा है कि मिश्रित संस्कृति का तात्पर्य लेखक द्वारा विभिन्न देशों प्रांतों के अलग अलग देशों के व्यंजनों के अलग अलग प्रकारों के मिले जुले रूप को बताया है। और यहाँ पर कहा है कि अपने घर का उदाहरण देकर इसकी व्याख्या कीजिए। तो अब आपको अपने घर का उदाहरण देना है, इसकी व्याख्या करनी है। तो क्या कहेंगे? उदाहरण के लिए आज एक ही घर में हमें दक्षिण भारतीय, उत्तर भारतीय और विदेशी व्यंजनों का मिश्रित रूप देखने को मिल जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि आपका जो घर है, देखिए अभी जो आपका घर है वहां का उदाहरण आप देख सकते हैं। तो आजकल लोग घरों में क्या है, भारतीय नॉर्मल जो फूड है उसके अलावा भी घरों में क्या करते हैं, चाइनीज फूड भी बना लेते हैं, ठीक है ना। और एक तरह से इडली डोसा भी घर में बना लेते हैं। और कभी कभार तो ब्रेड, कभी पराठे, कभी सांबर डोसा, कभी राजमा जैसे व्यंजन, एक तरह से एक घर में ये सभी प्रकार के भोजन बनते हैं। क्योंकि रोज रोज जो है एक तरह से भोजन को चेंज करना होता है कि आज क्या बनाए, आज क्या बनाए, आज क्या बनाए। तो ऐसा तो नहीं है कि इंसान अगर बाकी चीजें नहीं खाता तो वो हमेशा इसी तरह से खाएगा। तो रोज क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है, मेन्यू में चेंज किया जाता है। और इसी के आधार पर कभी जो है विदेशी व्यंजन बन जाते हैं, कभी उत्तर भारतीय व्यंजन बन जाते हैं, कभी दक्षिण भारतीय व्यंजन बन जाते हैं। तो इस तरह से ये खान पान की मिश्रित संस्कृति के एक रूप को बताता है कि किस तरह से खान पान की जो मिश्रित संस्कृति है उसके रूप को यहाँ पर ये बता रहा है। अगला प्रश्न है, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? अब देखिए यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं। अगर आप अपने खान पान में बदलाव करते हैं तो फिर इससे आपको क्या लाभ होता है। और साथ ही दूसरा प्रश्न भी इसमें है, ध्यान से देखिएगा, फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? देखिए लेखक को पता है कि ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर लेखक चिंतित भी है। और वो क्यों चिंतित है? क्योंकि उसके लिए भी यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं कि लेखक फिर इस बदलाव से क्यों चिंतित हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम फायदे देखेंगे खान पान में बदलाव से, कि कई बार देखिए हमें हमारी रुचि बनी रहे, यानी कि भोजन में हमारी रुचि बनी रहे, हम उसे चाव से खाएं, उसे अच्छे से खाएं, बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। तो इसके लिए हमें अलग अलग प्रकारों के को एक तरह से बनाना होता है, अलग अलग प्रकार के व्यंजनों को खाने का मजा भी हमें मिलता है और अलग अलग प्रकार के व्यंजन हम बना भी पाते हैं। और दूसरा, इससे भारत में एकता बनी रहती है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सबसे पहले जिस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि जो चीजें होती हैं, कई बार ऐसा होता है कि नहीं ये हमारी है, ये हमारी है, हमारी है। तो अगर भोजन की बात आए तो यहाँ पर पूरा भारत जो है उसमें इस कारण जो एकता बनी रहती है। दूसरा, समय की बचत होती है, जो समय है उसकी बचत होती है। समय की बचत कैसे होती है? अब जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी भी महिलाएं हैं अब वो कामकाजी हैं, तो सुबह सुबह उनसे इतना काम जो है नहीं हो पाता है कि वो खाना बनाए, रोटी बनाए। तो इस तरह से अगर वो अपने बच्चों के लिए इडली डोसा या सांबर कुछ भी ऐसी चीजें बना देती हैं तो फिर क्या होता है, देश में
एकता बनी रहती है। तीसरा है समय की बचत होती है, बहुत ज़्यादा समय की बचत होती है। कई बार अगर आप रोटी सब्जी ना बनाने के बजाय अगर आप ब्रेड सेक कर अच्छे से उसी को अगर आप दूध के साथ खा लें या चाय के साथ खा लें, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा समय बचता है। और कुछ चीज़ें तो रेडी टू ईट होती हैं या रेडी टू मेक होती हैं, बनाने के लिए बिल्कुल रेडी होती हैं और कुछ खाने के लिए रेडी होती हैं। तो इससे समय की काफ़ी बचत होती है और दूसरा इससे परिश्रम भी कम लगता है। तो इससे मेहनत जो है कोई भी चीज़ में कम लगती है। अगर देखिए अगर आपको कोई ऐसी चीज़ बनानी है जिसमें बहुत सारा नमक, मिर्च, धनिया और जीरा, प्याज ये सारी चीज़ें पड़े, तो फिर आप एक तरह से पहले ही हम घबरा जाते हैं कि नहीं, ये काम तो हमसे नहीं होगा। लेकिन इस बार भारत में एकता इससे भारत में जो है एकता बनी रहती है, समय की बचत होती है और परिश्रम भी कम लगता है और ऐसी चीज़ों में जो है मेहनत भी कम लगती है। तो ये तो फ़ायदे हैं खान-पान की बदलती तस्वीर के। अब इसमें दूसरा प्रश्न है कि फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों हैं? तो देखिए, खान-पान के इस बदलाव में स्थानीय व्यंजनों का अस्तित्व है। जो खान-पान का एक तरह से रिवाज है या खान-पान की बदलती तस्वीर है, इसमें स्थानीय व्यंजनों का जो स्थानीय व्यंजन है, उनके लिए बताया गया है कि उनकी जो लोकप्रियता है, व्यंजनों का अस्तित्व खतरे में है और उनकी जो लोकप्रियता है, वो कम हो रही है। यहाँ तक कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक नहीं है। लेखक की चिंता का मूल कारण यही है, यानी कि लेखक की चिंता का जो मूल कारण है वो यही है। अगला प्रश्न है खान-पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? यानी कि जो खान-पान की बदलती तस्वीर के बारे में बताया है, तो इसमें पूछा गया है कि स्थानीयता का क्या अर्थ है? खान-पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? स्थानीयता यानी कि किसी स्थान विशेष का क्या यहाँ पर अर्थ है, क्या स्थान विशेष का लाभ है? तो देखिए जो खान-पान की तस्वीर है, इसमें स्थानीयता का अर्थ किसी विशेष प्रांत से लोकप्रिय व्यंजन है, जैसे बम्बई का पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे, नमकीन आदि। लेकिन खान-पान के बदलते नए रूप के कारण अब इसे चुनौती मिलती जा रही है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर हम एक बार पढ़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, स्थानीयता का क्या क्या अर्थ है? जैसे फिर से मैं यहाँ पर क्लियर करती हूँ। स्थानीयता का क्या अर्थ है? स्थानीयता यानी कि जो किसी स्थान विशेष पर होता है, ठीक है? कोई स्थान विशेष या प्रांत का कोई लोकप्रिय व्यंजन हो। जैसे अगर हम बम्बई के पाव भाजी की बात करें, दिल्ली के छोले कुलचों की बात करें, मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे की बात करें, तो इन सब चीज़ों में लोकप्रियता अब इनकी कम होती जा रही है। इन सब चीज़ों की लोकप्रियता कम होती जा रही है। तो देखिए ये तो आपके पाठ्य पुस्तक में था। देखिए यहाँ से आपके और भी आगे प्रश्न हैं, निबंध से जुड़े हुए प्रश्न। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे काफ़ी सारे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है आपका, घर में बातचीत करके पता कीजिए कि आपके घर में क्या चीज़ें पकती हैं और क्या चीज़ें बनाई जाती हैं और इससे बाजार से आने वाली कौन सी चीज़ें आपके माता पिताजी के बचपन में घर बनाती थी। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि आप लोग को बातचीत करनी है कि आपके घर में क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें पकती है और क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, बाजार से आती है। इनमें से बाजार से आने वाली कौन सी चीज़ें आपके माता पिता के बचपन में थी। और देखिए तो इसको यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि मैं एक तरह से भारतीय हूँ और हमारे घर में कई प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। सबसे पहले तरह कई तरह के बाजार से लगाया जाता है। घर में बनने वाली विभिन्न जो चीजें हैं बाजार से आने वाली चीजों की तालिका में नीचे कर दी गई है।
ठीक है, अब यहाँ से पकाने और स्वाद से संबंधित कुछ शब्द हैं, जैसे यहाँ खाना पकाने और स्वाद से रिलेटेड जो संबंधित प्रश्न हैं, ध्यान से आप इनका ध्यान से देखिए और इनका वर्गीकरण कीजिए। तो सबसे पहला यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं हमारे देश में बनने वाली चीजें, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया था जो शब्द वो आपका था क्या, दाल, और फिर अगला था आपका रोटी, दाल रोटी, और बाकी चीजों को आप जोड़ लीजिए। देखिए जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बाकी चीजों को आप जोड़ सकते हैं, बाकी चीजों के बारे में आप बता सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया है कि जितनी भी बाकी की चीजें हैं, जैसे आप देख सकते हैं आपने लिखा उबालना, तलना, भूनना, सेकना, दाल, भात, रोटी, पापड़, आलू, बैंगन, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, कसेला। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि ये सब चीजें बताया गया है, इनके स्वाद में भी कुछ संबंध दिए गए हैं, तो इन्हें ध्यान से देख लीजिए, इनका वर्गीकरण कीजिए। तो सबसे पहले देखिए क्या किया है, सबसे पहले हमारे घर में बनने वाली चीजें, जो हमारे घर में चीजें बनती है उसके लिए लिस्ट बनाएंगे। उसके बाद बाजार में मिलने वाली जो चीजें हैं उसकी लिस्ट बनाएंगे। उसके बाद आम और पापड़ और आलू जो है, इनको इनको यहाँ पर हम थोड़ी देर जो इस तरह की चीजें हैं इनको हम थोड़ी देर क्या कर लेते हैं, सेक लेते हैं गर्म पानी के भाप में। उसके बाद भोजन कैसे पकाया जाए, तो जो भोजन सबसे मेन जो समस्या है वो है भोजन कैसे पकाया जाए। तो अब देखिए यहाँ पर तो इसमें देखिए काफी सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं कि स्वाद से संबंधित जो कुछ शब्द हैं, और फिर जैसे इनका वर्गीकरण हमने किया कि और भी जैसे रिलेटेड शब्द हैं। अब यहाँ आप आगे देखिए, खाने पकाने और स्वाद से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए और इनका वर्गीकरण कीजिए। जैसे उबालना, तलना, भूनना, सेकना, दाल, भात, रोटी, पापड़, आलू, बैंगन, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, कसेला। अब भोजन कौन सा है, उसे कैसे पकाया जाता है और उसका स्वाद, ये आपने पूरा एक टेबल बनानी है कि भोजन कैसा है और उसका स्वाद कैसा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक रुचि बनाएंगे हम, जैसे कैसे बनाया जाता है भोजन। पहले भोजन हम लिखेंगे कि दाल। ठीक है, तो दाल कैसे पकाई जाती है, पहले उबाला जाता है। ठीक है, उसके बाद स्वाद, स्वाद कैसा होता है दाल का, तीखा होता है। ठीक है, या नमकीन होता है, दाल का स्वाद कैसा होता है, नमकीन होता है। उसके बाद रोटी, रोटी को कैसे पकाया जाता है, रोटी को भी सेका जाता है रोटी को। और उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला है पापड़, तो पापड़ को आपका तला भी जाता है, पकाया भी जाता है। और इसी देखिए इसी यहाँ पर बताया है कि किस तरह से वो पापड़ को तला भी जा सकता है और क्या कर सकता है, एक तरह से सेका भी जा सकता है। फिर आलू बैंगन की बात की, तो आलू बैंगन को पकाया जाता है और पापड़ का जो स्वाद होता है वो नमकीन होता है। आलू बैंगन भोजन, आलू बैंगन, आलू बैंगन को कैसे पकाया जाता है वो आपने बताना है, स्वाद कैसा होता है वो आपने लिखना है। तीखा और मीठा, तीखा और खट्टा, मीठा, तीखा, तो कैसे बनाया जाता है, जो आपका सबसे पहले भोजन लिखेंगे तो होगा मीठा। अब मीठे को कैसे पकाया जाएगा, तो मीठे को कैसे पकाया जाएगा, मीठे को एक तरह से हमने यहाँ पर कहा कि जो आपका दूसरा शब्द जैसे हमने यहाँ पर बताया आलू बैंगन, आलू बैंगन में हमें सबसे पहले क्या क्या करना होगा, आलू और बैंगन को धोना होगा, फिर हम उसको पकाना होगा, फिर उसमें स्वाद के अनुसार जो है नमक और मसाले डाले जाएंगे। तो इस तरह से ये काफी सारे इजी प्रश्न हैं, बहुत ही ज्यादा इजी हैं ये। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सारी चीजें बता दी, और हमने इसमें एक और चीज देखी कि किस तरह से जो दाल है, रोटी है, सब्जी है, पूरी है, राजमा है, चावल है, छोले, भटूरे, खीर, तो ये सब चीजें हमारे वहाँ बनने वाली चीजें हैं। और जो बाहर से आती हैं, बाहर से यानी कि जो मार्केट से आती हैं, जैसे समोसे, जलेबी, ब्रेड पकोड़े, बर्फी,
आइसक्रीम, ढोकला, गुलाब जामुन, तो ये सब चीजें क्या है, बाहर से आने वाली है। अगला देखिए, छौक चढ़ा, चावल, कढ़ी, इन शब्दों में क्या अंतर है? छौक चढ़ा, चावल, कढ़ी, तो देखिए इन शब्दों में क्या अंतर है, समझाइए। इन्हें बनाने के तरीके विभिन्न हैं, प्रांतों में अलग 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 हैं। पता करें कि आपके प्रांत में इन्हें कैसे पहचाना जाता है। आपको सबसे पहले पता करना है कि इसमें आपको कैसे पहचाना जाता है, कैसे बनाया जाता है, ठीक है, अपने प्रांत में। तो देखिए यहाँ पर अगर हम सारी चीजों की बात करें, यानी कि अगर हम जो भी सब चीजें यहाँ पर बनाई गई हैं उनके बारे में अगर बात करें तो बिल्कुल अलग होगा। और प्रश्न 4 पर हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए प्रश्न 4 है, पिछली शताब्दी में खान पान की बदलती हुई तस्वीर का खाका खींचे तो इस प्रकार का होगा। यानी कि जो पिछली शताब्दी में खाने पीने की चीजें थी, अगर हम उनका खांचा खींचे तो सन 60 के दशक में छोले भटूरे, 70 के दशक में इडली डोसा, 80 के दशक में तिब्बती चीनी भोजन, 90 के दशक में पिज्जा और पाव भाजी। तो देखिए सबसे बच्चों के लिए सबसे ज्यादा एक अच्छा मोमेंट, एक अच्छा खुशी का समय होता है जब उनको इस तरह की अपनी जो पसंद की चीजें हैं वो मिल जाती है। तो इस तरह से सन 90 का जो दशक है उसमें जो भी चीजें हैं, जैसे जो भी चीजें बनाई जाती हैं, पाव भाजी और पिज्जा, तो इस प्रकार आप कुछ कपड़े या पोशाकों को बदलती तस्वीर का खाका बना लीजिए। यानी कि कुछ जो आपके कपड़ों के एक तरह से चीजें हैं, उनको क्या करना चाहिए, आपने बदलने का प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह से काफी सारी चीजें इसमें क्लियर हो गई हैं लगभग। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न और भी हैं जो कि आप देख सकते हैं। इस तरह से फास्ट फूड यानी तुरंत भोजन के नाफे नुकसान क्या है? जो फास्ट फूड है उसके नफा नुकसान क्या है कि वो वाद विवाद करने लगता है या फिर और चीजें कुछ करता है। हर शहर कस्बे में ऐसी जगह होती है जो अपने किसी व्यंजन के लिए जानी जाती है। आप अपने शहर कस्बे का नक्शा बनाकर उसमें सभी एक जगहों को दर्शाएं। समस्त खान पान के मामलों में शुद्धता का मसाला काफी पुराना है। आपने अपने अनुरूप इस धरती की मिलावट को देखा है। किसी फिल्म या अखबार के हवाले से खान पान में होने वाले मिलावट के नुकसानों की चर्चा कीजिए। तो देखिए अगला है यहाँ पर कि खान पान के मामलों में शुद्धता का मसला काफी पुराना है, कि जो भी खान पान की चीजें हैं वो स्वच्छ होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। फिर अपने अनुभव में इस तरह की मिलावट को देखा, यानी कि पहले तो ये कहा कि ऐसा होना चाहिए और फिर अपने अनुभव में उन मिलावटों को देखा और वहां पर अपने नुकसान की चर्चा की कि जो मेरे पास यहाँ पर चीजें हैं वो कुछ चीजें जो है अब शायद मैच नहीं हो पाएंगी। तो ये सारी चीजें हैं, भाषा से जुड़ी हुई बातें भी हमने कर ली। अब देखिए यहाँ पर भाषा की बात में जैसे आपने देखा कुछ कठिन शब्द हमने शुरू में कर लिए थे, कुछ चीजें यहाँ पर दी गई हैं। बाकी कई बार एक शब्द सुनने या पढ़ने पर कोई और शब्द याद आ जाता है, इसलिए शब्दों की ऐसी कड़ी बनाएं जिससे शुरुआत की गई है और आप आगे बढ़िए। कक्षा में मौखिक समूह बढ़िए और बढ़ाएं और कक्षा में मौखिक और सामूहिक गतिविधियों के रूप में इसे दे दिया जाए। इडली दक्षिण केरल ओणम त्योहार छुट्टी आराम, तो ये सारी चीजें जो है इसे दिया जाता है। तो इस तरह से हमारा जो ये पाठ है खान पान की बदलती तस्वीर, ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है और इसे हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे से समझा और
साथ ही हमने आज यहाँ पर इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी डिस्कस कर लिए हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये चैप्टर समझ आया होगा। अभी भी यदि कोई भी डाउट है पाठ से रिलेटेड तो उसे नेक्स्ट सेशन में ज़रूर क्लियर करें। बाकी चैप्टर हमारा कंप्लीट तो यहाँ पर हो ही गया है और अब हम मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।